वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह करे कि आप लोग सब अपने घर में खैरियत से हों, हिफाजत से हों और बहुत ही ज़्यादा खुश हों। मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है। तो आज मैं आप लोगों को रेमेडी बता रही हूँ। इतनी अमेजिंग रेमेडी है, ये जैपनीज रेमेडी है और आप यकीन माने कि आजकल ये इतनी फेमस है कि हम लोग जो है, एक तो देखें जैपनीज लोगों की जो होती है, जैसे चाइनीज़ हो गए, जैपनीज हो गए, उन लोगों की स्किन बहुत ही अच्छी होती है। उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं होती, उनकी स्किन पे एक्नी नहीं होती, उनकी स्किन पे रिंकल्स नहीं होते, उनकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स नहीं होते और बहुत ही प्यारी स्किन माशाल्लाह उनकी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि वो लोग जो है वो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं। फर्स्ट अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सेकंड ये है कि वो लोग जो है वो लोग ऑयली चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। वो लोग नेचुरल, हम लोग जो है हम लोग अपने खानों को इतना पकाते हैं कि हमारे खाने जो है वो इतने ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं कि हमारे खाने इतने ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं कि हमारे खानों में से ऑयल ज़्यादा आता है और जो सारी सब्जियों की जो अफादियत है, जो उनकी खुसूसियात है, वो सारी किल हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग खानों को बहुत ज़्यादा भूनते हैं, उसमें स्पाइसेस बहुत ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन पे एक्नी भी होती है। उसमें फिर ये क्या है, उसको बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो उसकी सारी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को आज जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो इतनी अफेक्टेड रेमेडी है, आप यकीन मानिए मैंने खुद अपने फेस पे वो ट्राई की है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 7 डेज अगर आप लोग अपने स्किन पे ही अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। एजिंग जो होती है, जिनकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही होती है, रिंकल्स आ रहे होते हैं, फ्रिकल्स आ रहे होते हैं और आपके डार्क स्पॉट्स आ रहे होते हैं, स्किन डल हो रही होती है, वो सारी चीज़ों को ये एक रेमेडी ही कंट्रोल करेगी। इतनी बेस्ट रेमेडी है कि आप लोग आज तक जितनी मैंने रेमेडीज बताई हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी ये है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ठीक है। और इसका इतना फ़ायदा है कि आपकी स्किन एक तो ब्राइट होगी, देन आपकी स्किन टाइटनिंग होगी, आपकी स्किन पे से डलनेस खत्म होगी और आपकी स्किन जो है वो फेयरनेस की तरफ जाएगी। पहले भी मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया कि पानी का इंटेक हमें बहुत ज़्यादा रखना है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पानी पीना है। पानी पियेंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाती है। पानी से स्किन जो है वो फ्लॉलेस होती है और बहुत अच्छी होती है, पिगमेंटेशन दूर होती है, ठीक है। ये हो गया कि हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना। उसके बाद हमने घर के ही इंग्रेडिएंट्स से, हमारे घर में हर घर में ये होता है चावल, ठीक है। राइस जो होते हैं हर घर में होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, राइस से ही ये आप लोगों ने जो है मास्क समझ लें, क्रीम समझ लें, आपने जो इसको नाम देना आप दे सकते हैं। वैसे तो मैं इसको राइस क्रीम ही बोलती हूँ क्योंकि ये जो है लगाने के बाद आपने 10 मिनट अपने फेस पे लगा लेनी है और ये जो है उसको आपने कंटिन्यू 7 डेज इसको यूज़ करना है। यकीन माने आपके स्किन पे मैजिक होने वाला है। डोंट मैजिक, ठीक है। आप लोगों ने बनाना है कैसे है ये आप लोग मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से मैं बताऊंगी, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्या इसमें ऐड करना है, क्या इसमें ऐड नहीं करना, ऐड ऑन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी तफसील से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी अच्छी और नई वीडियोस आप लोगों को पहले से पहले मिले, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपनी रेमेडी बनाने के लिए और देखते हैं कि ये रेमेडी किस तरीके से बनेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होंगी और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी हैं। तो सिंपल सी हैं। चलते हैं हम लोग अपने किचन में और किचन में बनाते हैं हम अपने राइस क्रीम। तो आज मैं आप लोगों को लाइव ही ले चलती हूँ अपने किचन में, ताकि देखें बादल जो हैं वो बहुत गरज रहे हैं, बहुत बरसने वाले हैं और ठंड जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये आप लोगों को मेरा मिरर नज़र आ रहा होगा, ये मेरा ट्राइपॉड है। तो जो है हम लोग अपने किचन में चलते हैं और किचन में बनाते हैं ज़बरदस्त सी मैजिकल क्रीम जो कि इतनी फ़ायदेमंद है। आप लोग यकीन माने जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि क्या इसके फ़ायदे, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आप लोगों को जी। तो मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि सबसे पहले मैंने इसमें लिए हैं चावल, ठीक है। ये 2 मैंने टेबलस्पून भर के बड़े वाले, इस तरीके से आपने ये चावल ले लेने हैं। इतनी क्वांटिटी ली है मैंने चावल की, ठीक है। ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। आप लोगों ने जो है कोई से भी ब्रांड का ले लें, ठीक है। ऑयल ले लें आप लोग, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। और यहाँ पे ये मैंने लिया है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल अगर आप लोगों ने क्रीम को 5 से 6 दिन रखना है फ्रिज में
तो आप लोगों ने ये वाला जेल यूज़ कीजिएगा। जो पेड़ का होता है, जैसे जो पौधा होता है वो वाला नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि वो 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 3 चीज़ों से मैं इतनी ज़बरदस्त सी मैजिकल क्रीम बनाऊंगी जो आपकी एंटी एजिंग होगी, जो बहुत इफेक्टिव होगी। कुछ नहीं करना है, इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको हमने 10 मिनट के लिए चावलों को भिगो देना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। जी, तो ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसको भिगो दूँगी 10 मिनट के लिए चावल को, ताकि चावल अच्छे से इसमें जो हैं वो भीग जाएँ, और जो है चावल इसमें अच्छे से भीग जाएं। और फिर इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी, जिस तरीके से मैं करूँगी, सब आप लोगों ने वैसे ही फॉलो करना है। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने पानी रख दिया है 1.5 गिलास। ठीक है, इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी। अब इसको हम बॉयल कर लेंगे चावल को, और इसमें नमक नहीं डालना। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से चावल की जो है इस तरीके से थिकनेस होनी चाहिए। अब मैं इसको चूल्हे को ऑफ़ कर दूंगी और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, बारीक हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। चावल का पानी चावल के अंदर ही रहने देना है, उसको हमें, ठीक है, उसको फेंकना नहीं है। इस तरीके से ये एक पेस्ट टाइप बन जाएगा चावल का। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। ठीक है, 2 टेबल स्पून के तकरीबन आप 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिए, और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, इस क्रीम को। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस वक्त हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देती हूँ। तकरीबन ये भी हम 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें ऑलिव ऑयल और एलोवेरा जेल जो है वो दोनों इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको, ये देखिए, इस तरीके से क्रीम टाइप हमारे पास बन गई है, और आप इसको जो है ईज़िली आप अपने पे अप्लाई कर सकते हैं, स्किन के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, जहाँ पे भी आपको वाइटनिंग चाहिए उधर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और थोड़ा सा मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, हैंड्स पे थोड़ा सा आपने इस तरीके से ये लेना है, हाथ पे जैसे आपने अपने हाथ पे लगाना है, इस तरीके से लेना है। इस तरीके से स्किन पे आपने इसको लगाना है। यकीन करें, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग होगी, वाइटनिंग होगी आपके हैंड्स में, स्किन में। और इस तरीके से आपने इसको लगा के थोड़ा सा स्क्रब करके और इसको छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स आपने इसको छोड़ देना है। हल्का सा ड्राई होगा, इसके बाद आपने थोड़े से पानी के साथ फिर दोबारा मसाज करके और फेस वॉश कर लेना है टैप वाटर से, और अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोग देखें। ये हमने खाली जो है जार ले लिया है। ठीक है, मैंने कांच की जार है, जैसे मायोनीज़, बच्चों की चीज़ वगैरह इसमें आती है। आपने इसे लेके और इसको वॉश अच्छे से करने के बाद इस क्रीम को आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ताकि आप इसको आराम से ईज़िली स्टोर कर सकें। और डेली आपने 7 डेज़ या आप उससे ज़्यादा भी इसको अपनी स्किन पे जितना अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी, उतनी आपकी स्किन में फेयरनेस, ग्लोइंग, और आपकी स्किन बहुत अच्छी होती चली जाएगी। इस तरीके से आपने इसे कंटेनर में सेव कर देना है, और इसके बाद आप इसको डेली इजीली यूज़ कर सकते हैं। जी, तो इसको इस तरीके से ना आपने बंद करके रख देना है। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी अमेजिंग तरीके से और कितनी इजी स्टेप्स के साथ मैंने ये जो क्रीम बनाई है। और ये लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। फेस को आपने वॉश करने के बाद आपने ये जो क्रीम है इस तरीके से अपने फेस पे लगा लेनी है, और ये लगाने के बाद आपने 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। ठीक है, जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे तो स्किन पे इसका इफेक्ट होगा, और फिर इसके बाद आपने इसके अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करके और आपने फेस वॉश कर लेना है। चावल, हमारे जो चावल है, जो राइस है, हमारी फेस के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे फेस को वाइटनिंग देते हैं, हमारी फेस को डलनेस से बचाते हैं, हमारी स्किन को बहुत अच्छी रखते हैं। और आजकल विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में ये जो ऑयल मैंने ऐड किया है इसमें ऑलिव ऑयल, ये हमारे विंटर में हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी स्किन को क्रैक होने से बचाएगा, हमारी स्किन को डलनेस से बचाएगा, और हमारी स्किन में जो है वो फेयरनेस आएगी, और हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होगी। तो बहुत अच्छा है। एलोवेरा तो आप लोग सभी जानते हैं, एलोवेरा तो बेस्ट है हमारी स्किन के लिए। तो इतना मैजिकल ये मार्क्स है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जब अच्छे से रिजल्ट आए तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा।
ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को ये रिज़ल्ट कैसा लगा मेरे इस मार्क्स का। तो हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में और कुछ अलग सी रेमेडीज़ के साथ और कुछ फ़न के साथ और कुछ मस्ती के साथ। हो सकता है कि मैं व्लॉग भी ले आऊँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं, बोलते हैं कि नीला व्लॉग्स ज़रूर बनाया करें, तो इंशाल्लाह शायद हो सकता है कि मैं व्लॉग भी बना लूँ और कोई वीडियो बना लूँ। स्किन के हवाले से भी आपको बताती रहती हूँ, या मैं कोई खाने की भी अच्छी सी डिश शेयर कर सकती हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।